दोस्तों नमस्ते। मैं सुमन शर्मा यूनिवर्स कनेक्शन से। आज हम बात करने जा रहे हैं इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। हमारे इमोशंस इमोशंस मतलब जब हम मैनिफेस्ट करते हैं उस टाइम पे जो हमारे थॉट्स इधर उधर किधर किधर चले जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस को हम एक जगह एकाग्र करें ताकि हम अच्छे से फोकस करें मैनिफेस्टेशन के टाइम पे अपने गोल को अचीव करने के लिए। जो हमारा मेन विश है उस पे से हमारा फोकस हट जाता है बार बार, और इधर उधर हम बहुत जगह बाइफ्रिकेट हो जाता है हमारा हमारी सोच, हमारी थॉट्स काफ़ी जगह चले जाते हैं। तो इन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हम अभी बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपने सुना भी होगा, आपको पता भी होगा, और मैं बता भी देती हूँ आपको कि हमारे माइंड में एक दिन में सर्चेस से ये पता चला है कि हमारे माइंड में एक दिन में ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स आते जाते रहते हैं। इतनी ज़्यादा, मतलब हमारी ब्रेन की पावर इतनी तेज़ है। ठीक है, आपको पता है सबसे ज़्यादा तेज़ जिसकी स्पीड है इस पूरे उसमें पूरे ब्रह्मांड में, वो सबने माना है कि सबसे तेज़ स्पीड होती है लाइट की। लाइट बहुत जल्दी जाता है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ है। लेकिन अब इतने सारे सर्चेस से फिर से ये पाया गया है कि लाइट से भी कई गुना तेज़ जो स्पीड है वो हमारे सोच की है, हमारे थॉट्स की है, जो हमारे ब्रेन में आते जाते हैं। आप खुद देखिए, आप कभी कभी कुछ सोच रहे होते हैं और उसको सोचते सोचते नेक्स्ट थॉट ख़त्म भी नहीं हुआ, उसको वो माइंड में चल ही रहा है, उसके साथ साथ दूसरा थॉट, मतलब कई सारे थॉट्स आते जाते रहते हैं। और इसी वजह से हमारे मैनिफेस्टेशन में भी हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जब भगवान ने हम इंसान बनाया है तो उसके अंदर इमोशंस भी डाले हैं, बहुत सारे इमोशंस डाल दिए हैं। तो हम हर चीज़ से प्रभावित होते हैं, खुशी हो, दुख हो, किसी बात की टेंशन हो, किसी ने हमें कुछ बोल दिया है, हमने कुछ देख लिया है, हमने कुछ सुन लिया है, कुछ फील कर लिया है, हर चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है। और वही इफ़ेक्ट हमारी मैनिफेस्टेशन में या हमारे किसी गोल को अचीव करने में हिंड्रेंस पैदा करती है। हिंड्रेंस मतलब बाधा पैदा करती है, ठीक है, दिक्कतें पैदा करती है। इन्हीं इमोशंस को हमें कंट्रोल करना है। इमोशंस हमारे कहाँ से आते हैं? हमारी जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, 5 सेंसेस। आपने कभी गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बोला है कि हमारे जो भी हम कर्म करना चाहते हैं, ठीक है, उस कर्म पे हमें ध्यान लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी 5 इंद्रियों को पहले अपने वश में करें, उस पे हम अपना कंट्रोल करें 5 इंद्रियों पे। ठीक है, ये इंद्रियां हमें कामना की तरफ ले जाती हैं। कामना मतलब इनसे ही इंद्रियों से हमें हर चीज़ पाने की, जल्दी से मिल जाए, उसकी इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। अगर हम इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लें तो हमारा फोकस, हमारा एम, जो हमारा गोल है, उसको अचीव करने में फिर कोई बाधा नहीं आ सकती। ये 5 इंद्रियां हैं कौन सी? ये 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, आपको भी पता होगा। 5 इंद्रियां हैं। सबसे पहला नाक, जिससे हम सूंघ सकते हैं। दूसरा आँखें। तीसरा हमारी जीवा, 3 हो गया। चौथा कान। और 5वां हमारा फील करने का, ये हमारा टच। ठीक है, इसको बोलते हैं 5 इंद्रियां। यही 5 इंद्रियां हैं जो हमें हर चीज़ दिखाती हैं, फील कराती हैं। सारे इमोशंस अगर आप मानो तो हमारी बॉडी में सिर्फ इन 5 चीज़ों से ही जुड़े हुए हैं। बाकी बॉडी पार्ट का हमारे हार्ट या ब्रेन से उतना कोई फीलिंग्स को लेके कोई वो नहीं है। सारी चीज़ें हमारी इन्हीं 5 चीज़ों से हैं। आँखें, जो हम देखते हैं, अच्छा देखा तो अच्छा फील कर रहे हैं, कुछ भी बुरा देख लिया तो गंदा फील कर रहे हैं। ठीक है, नाक, जो हम सूंघते हैं, कुछ अच्छी खुशबू आई तो हम अच्छा फील कर रहे हैं, बुरी खुशबू आई तो हमें पता होता है कि ये गंदी खुशबू है, हमें अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, कान, जो हम सुनते हैं, अच्छा सुना तो अच्छा, बुरा तो बुरा। ठीक है, जीभ, अच्छा बोला तो अच्छा लगा, बुरा बोला तो बुरा लगा। ठीक है, सेंसेस, किसी ने प्यार से टच किया, हमने खुद अपने आप को अच्छे से
हम टच कर रहे हैं तो वो पता चल रहा है, लेकिन किसी ने अगर हमें मारा या किसी ने हमें गलत तरीके से टच किया तो वो हमें फील हो रहा है, वो हमें पता चल रहा है, हमारे इमोशंस वहीं पे जाग रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, हमें दुख हो रहा है। तो यही 5 सेंसेस हैं जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं 5 सेंसेस को गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर इन 5 सेंसेस पे हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर हमारा एम गोल हम आराम से अचीव कर सकते हैं। यही 5 सेंसेस को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बाहर से आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपको खुद देखना है कि मुझे कितना देखना है। ठीक है, मैंने सब कुछ, स्मेल आ रही है, मुझे कौन सी स्मेल को सूंघना है, किस चीज़ को मुझे पकड़ना है, क्या मैंने सब कुछ सुना है, बट कौन सी चीज़ को मुझे स्टोर करना है, किसको हमें बाहर निकाल के फेंक देना है। ठीक है, मेरी जीभ है, मुझे क्या बोलना है, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, वो सब मुझे अपने आप पता होना चाहिए, पता है। उन्हीं को हमें कंट्रोल करना है। हमारे थॉट्स क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? क्योंकि हम इनकी सफाई नहीं करते। सफाई से मतलब ये नहीं है कि हम इनको धोना पोंछना शुरू कर दें, आप आंखों पे पानी मारना, ऐसा नहीं है। सफाई से मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत सारे, आपने एक मिनट, आपने देखा होगा, आप कभी मॉल में जाते हैं, बहुत बड़े मॉल में, वहाँ पे आप देखते हैं मॉल की फर्श एकदम चमाचम चमकती रहती है, जबकि वहाँ पे हजारों लोग पूरे दिन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कोई जूते उतार के नहीं आते, सब अपने अपने बाहर से जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं, अंदर घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्श बिल्कुल चमाचम बिल्कुल साफ सुथरी लगती है। क्यों लगती है? इसलिए क्योंकि वहाँ पे हर एक मिनट में, हर एक थोड़े थोड़े टाइम में वहाँ पे सफाई हो रही होती है, पोछा लग रहा होता है, झाड़ू लग रहा होता है, क्लीनिंग हो रही होती है। वहाँ पे पूरा एक डिपार्टमेंट है क्लीनिंग का, जो क्लीनिंग में ही मशरूफ़ है, उसको वहाँ बिल्कुल चमका के ही रखना है। इसलिए लोग कितना भी आए जाए पर वो फर्श चमक रहा है। बस वैसे ही हमें अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को रखने हैं। ये 5 सेंसेस हमें बहुत कुछ दे रही है हमारे अंदर स्टोर करने के लिए यहाँ पे, और इवन हमारे हार्ट में भी। बट वो हमें देखना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें किसको अंदर रखना है और किसको बाहर फेंक देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। सब कुछ देखा है, आंखें हम बंद नहीं कर सकते जब कोई चीज़ आ रही है। हम कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमने तो सुन लिया, वहाँ पे था, तो हम थोड़ी ना कान बंद करेंगे। आप ठीक है, कान है, खुले हुए हैं, भगवान ने इसको बंद करने का कोई तरीका नहीं दिया हमें, खुले हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं। ठीक है, ये सारे सेंसेस खुले हुए हैं। आप जो भी ले रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपके गोल के अचीवमेंट के लिए क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं है। जो नहीं है उसको बाहर करिए, उसको छोड़ दीजिए। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको आप रखिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। जो आपके गोल से रिलेटेड है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, उस पर ही मैनिफेस्ट करिए। आपके गोल से रिलेटेड आपको जितने भी थॉट्स आते हैं, आप उन सब थॉट्स को स्टोर करिए। आप ने देखा होगा कि जब भी हम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में आप गहराई से सोचिए उसको, आप खुश होइए कि अगर आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि मुझे कोई कार मिलने वाली है, तो आप उस कार के लिए सोचिए, मैं उस कार में घूम रहा हूँ, मैं उस कार से इधर उधर जा रहा हूँ, कार बड़ी सुंदर लग रही है, मैं उस कार में बैठा हुआ हूँ, बड़ा खुश फील कर रहा हूँ, और ड्राइव कर रहा हूँ मैं, और बड़े अच्छे रास्ते में मैं जा रहा हूँ। तो अब आपने देखा, एक ही कार चाहिए हमको, लेकिन इसके लिए कितने सारे थॉट्स थे, बहुत सारे थॉट्स हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमारा गोल था उसके लिए जितने थॉट्स थे ना, उनको हम आने दे रहे हैं। उन थॉट्स को नहीं बाहर निकालना, आप उन सारे थॉट्स को आने दीजिए जो उस गोल से रिलेटेड है। उन सारे थॉट्स को आप सोचते रहिए, आप उनको सोचिए, वो आपको गोल अचीव कराएंगे, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कराएंगे। आप उन टेक्निक्स को इस्तेमाल, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके कि जो आपके जिस विश को लेकर के आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उस विश को लेकर के आपने सेंसेस कंट्रोल कर लिए। बहुत सारे थॉट्स आए पर आपने उनको सबको दफ़ा करा, जो आपके गोल से रिलेटेड है आपने उसको रखा, और उसी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक 100% सक्सेसफुल होगी, एक बार में सक्सेसफुल होगी। आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं कि मैं फोकस कैसे करूं, मैं कैसे अपने विचार एक जगह रखूं, अपने उसमें मैं कैसे नहीं सोचूं कि नहीं हुआ, कि नहीं होगा, नहीं वाली बात क्यों नहीं सोचूं मैं।
ऐसा होगा ही नहीं। जब आप अपने विचारों में डूब जाएंगे ना, उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे ना, अपने आप ही आप मैनिफेस्ट कर लेंगे चीज़ को, अपने आप ही यूनिवर्स के पास चली जाएगी, अपने आप ही वो आपके दिल में उतर जाएगी। जो मैंने एक वीडियो में कहा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा हार्ट है। ठीक है, हमें अपने मन में उतारनी होती है अपनी बातों को। जब आप एक चीज़ को, किसी भी अपनी विश को लेकर के उसके बारे में ही सोच रहे हैं, उसके बारे में ही फोकस कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट में उतर जाएगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में आने के बाद यूनिवर्स के पास चली जाएगी और आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, 100% फुलफिल हो जाएगी। ये है आपके 5 सेंसेस को कंट्रोल करना, और इसी से इमोशंस भी कंट्रोल होते हैं। सारे इमोशंस आप इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। सी इमोशनल होना, इमोशंस मतलब जब हम कभी, हमें रोना आ जाता है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम नहीं कर पाते, हम अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते। हम कहते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें, दुख लगा हम रो लिए। आप रो लीजिए, कोई बात नहीं, उससे आप हल्का ही फील करोगे, आप हल्का फील कर लो। पर जो लोग आपको अननेसेसरी की बातें बोल रहे हैं ना, उनकी बातें आप बस सुन के फिर उनसे आप उनको दूर करो, आप बिल्कुल दूर करो। जो आपके गोल्स से रिलेटेड बातें नहीं हैं, उन चीज़ों को, उन बातों को आप दूर कर दो। आप सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो बस। आपको ज़रूरत ही नहीं है फालतू की बातें सोचने की, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप ये करके देखिए, अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करिए। ठीक है, और बस आप आगे अपना जो भी आपके गोल्स हैं उस पर आप फोकस करके मैनिफेस्टेशन करिए। आप इसी तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और 100% कंट्रोल कर सकते हैं। ये बल्कि आपकी डेली लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा। हम जो छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं, उन सारी टेंशन्स को निकाल के फेंक देने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आप ये सब करके देखिए। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। नमस्ते।